हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबलरी के ऊपर एक सेशन। वर्ड्स काफ़ी होंगे बट जो काम के, जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो सीखने वाले हैं, जो एग्जाम में आ भी सकते हैं, वो 30 वर्ड्स है। इसीलिए आई गिव इट अ नेम सुपर 30। न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड है, दैट मीन्स कंटेक्चुअली पढ़ेंगे आप वोकैबलरी। सेंटेंस में वर्ड दिया होगा तो समझ ज़्यादा आएगा और याद जल्दी हो जाएगा। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो रिलेट कर पाएंगे, लंबे समय के लिए दिमाग में रख पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही स्टार्ट कराऊंगी लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएगा। बिकॉज एक सेशन एक बार लेने के बाद उसको लंबे टाइम तक दिमाग में रखने के लिए रिविजन भी ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वर्ड्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो न्यूज़पेपर के फेवरेट वर्ड्स होते हैं, जैसे फ्लैग आपको दिखेगा, आपको प्रीडिसेसर भी दिखेगा, आप टिरनी भी पढ़ने वाले हैं, आप ट्रूस वर्ड भी सीखने वाले हैं, आप फैक्शन वर्ड भी सीखने वाले हैं। तो ऐसे वर्ड्स आएंगे, सो यू नीड टू राइट दीज वर्ड्स, नहीं तो याद नहीं होंगे। चलिए पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। ऑन हिज फाइनल डे इन ऑफिस, वॉर ओवर अंसारीज वर्ड्स। अंसारी, हम हामिद अंसारी जी की बात कर रहे हैं। हामिद अंसारी जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, अभी मतलब आप ये समझिए कि उनका टर्म ख़त्म हो गया। तो हामिद अंसारी जी जब जा रहे हैं, उनका फाइनल डे है ऑफिस का, तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर उन्हें, उनके रिमार्क्स पर क्रिटिसिज्म छिड़ गया। उनके बात पर वॉर ओवर अंसारीज वर्ड्स, तो वो वॉर वाली स्टेट, मतलब पहले पढ़ते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। आपने ये पक्का न्यूज़ सुनी होगी। तो वाइस प्रेसिडेंट का फेयरवेल, अब आपको लगने वाला है कि मैम फेयरवेल जैसे वर्ड को कैसे डाक कर रखा है मैम ने, तो आपको अभी पता चल जाएगा। मैं फेयरवेल वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे को पता है, आपको ये मीनिंग पक्का पता होगा कि फेयरवेल क्या होता है। तो फेयरवेल के लिए मेरे को सिर्फ एक सिमिलर वर्ड पढ़ाना है, देन द वर्ड इज़ वैलिडिक्शन, एंड द वर्ड इज़ वैलिडिक्शन। ये आपको लिखना है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, एक बार नहीं काफ़ी बार आया हुआ वर्ड है। वैलिडिक्शन इज द सिमिलर वर्ड फॉर फेयरवेल। वैलिडिक्शन इज द सिमिलर वर्ड फॉर फेयरवेल। फेयरवेल स्पीच, वैलिडिक्शन स्पीच। तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जा रहे हैं, मुस्लिम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, और ऐसा रिमार्क देने पर, रिमार्क देने पर उन्हें मिलता है क्रिटिसिज्म। उन्हें क्या मिलता है? क्रिटिसिज्म। दैट मीन्स उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनके इस रिमार्क को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब फ्लैग के लिए सिमिलर वर्ड हम देखेंगे, फ्लैग के लिए अब हम सिमिलर वर्ड देखेंगे। पहले देखिए, क्रिटिसिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट्स द मीनिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म पहला वर्ड आपको बताया मैंने, ये मीनिंग है। अगर आप चाहें तो ब्लेम वाली सेंस है कि सेंशर वर्ड है इसके लिए, या फिर अगर आप चाहें तो वर्ड ऑब्लॉक्वी भी लिख सकते हैं। ऑब्लॉक्वी इज द वर्ड, that's you. I'm writing it OBLOQUY, obloquy. So criticism, censure and obloquy can be the similar words for the word flag. Flag means basically what we know flag as, the word which can replace the word criticism. हम कह रहे हैं कि हामिद अंसारी जी मुस्लिम इनसिक्योरिटी पर रिमार्क दे रहे हैं, उस रिमार्क पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। इंडिया मोस्ट टॉलरेंट सेज नायडू। तो नायडू कह रहे हैं, वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि इंडिया कैसा है, मोस्ट टॉलरेंट है, इसीलिए मुस्लिम्स के ऊपर दिए गए इस रिमार्क पर उन्हें मिल रहा है फ्लैग। डोंट फॉरगेट द वर्ड। अभी तक आपने सीखा वैलिडिक्शन, और आपने दूसरा वर्ड सीखा है फ्लैग। इंडियाज़ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, दैट वी ऑल नो, हमारे अब नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, वो हैं वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन थर्सडे डिसमिस्ड एलिगेशंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग मुस्लिम्स एज पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने क्या कहा है, इंडिया के नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो हामिद अंसारी जी की जिन्होंने जगह ली, तो वेंकैया नायडू थर्सडे को डिसमिस करते हैं इन एलिगेशंस को। एलिगेशन इल्ज़ाम लगाना, चार्ज लगाना। एलिज जिसे आप जानते हैं, एलिज की तरह जिसे आप जानते हैं, एलिगेशन वही है, इल्ज़ाम लगाना है, इल्ज़ाम वाली बात हो रही है। तो इस इल्ज़ाम को, कौन सा इल्ज़ाम कि इनसिक्योरिटी है किसके बीच में, मुस्लिम्स के बीच में, ऐसी बात को उन्होंने क्या कह के डिसमिस कर दिया कि ये तो एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। ये क्या है? सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा कहना कि मुस्लिम्स के बीच में इनसिक्योरिटी है। तो एलिगेशन के लिए वर्ड लिखिए, एलिगेशन
एक्यूजेशन, जल्दी से लिखिए और ढेर सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले एलिगेशन का मीनिंग लिखते हैं, एक्यूज करना, एक्यूज करना, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। देखिए इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिकेट करना या फिर इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो अ सिमिलर वर्ड, इम्प्लीकेशन कैन ऑल्सो बी द सिमिलर वर्ड। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इम्प्यूटेशन लिख सकते हैं, इम्प्यूटेशन, इम्प्लीकेशन कॉमन वर्ड्स हैं। अब वो चार्ज लगाना तो आपको पता ही होगा, चार्ज तो नहीं लिख रही हूँ मैं। एक वर्ड और लिख लीजिए, इंडाइटमेंट, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, गेट इट राइट। मैंने कहा इंडाइटमेंट, वर्ड क्या है, इंडाइट करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, इंडाइट करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, इंडाइट। तो इंडाइटमेंट, एलिगेशन, एक्यूजेशन। इंडाइट का मतलब मैंने बताया किसी पे इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन, एलिज, एलिगेट, इल्ज़ाम लगाना, तो एक्यूजेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्यूटेशन, इंडाइटमेंट। दीज वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड with the words which I have mentioned here. Allegations of insecurity, allegation, accusation, implication, imputation और indictment। तो अब हमने क्या कहा, दूसरा वर्ड पढ़ा हमने प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो मिसलीडिंग नेचर की है, दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मत लिखिएगा, सिर्फ पूरा मीनिंग लिखिए, इन्फॉर्मेशन ऑफ मिसलीडिंग नेचर, इन्फॉर्मेशन ऑफ मिसलीडिंग टाइप, जो आपको क्या करेगी, मतलब ये बेसिकली पॉलिटिकल कॉज के लिए है, पॉलिटिकल कॉज के लिए प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा का मतलब ही पॉलिटिकल कॉज के लिए, कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उस बात के लिए यूज़ किया जा रहा है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। अ डे आफ्टर हिज प्रीडिसेसर, पहले तो ये बहुत आसान वर्ड है, प्री का मतलब पहले होता है, प्री का मतलब पहले होता है, प्रीडिसेसर का ऑपोजिट बता दूं, प्रीडिसेसर का ऑपोजिट होता है सक्सेसर, सक्सेस, सक्सेसर, सक्सेसर, आर मैंने नीचे लिख दिया है, सक्सेसर। देखिए पहले पहले मेरी बात सुनिए, प्री का मतलब अगर पहले है तो प्रीडिसेसर पहले आया होगा और सक्सेसर बाद में आया होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और इसी न्यूज़ को कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं। हमने कहा वेंकैया नायडू से पहले हामिद अंसारी थे, तो वेंकैया नायडू के प्रीडिसेसर हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू के प्रीडिसेसर हामिद अंसारी, और वेंकैया नायडू के बाद जो आएंगे वो उनको सक्सेसर कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, सक्सेसर। अब आप ये समझ लीजिए कि एक पॉइंट है वेंकैया नायडू, इनसे पहले प्री, तो प्रीडिसेसर हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू के बाद में जो आएंगे वो सक्सेसर हो जाएंगे उनके। तो प्रीडिसेसर जिन्होंने ऑफिस ऑक्यूपाई किया हो सेम रैंक पर, उन्हें प्रीडिसेसर कहा जाता है। एंड इफ यू विश टू राइट इन इंग्लिश यू कैन राइट इट लाइक दैट, अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस, a person, predecessor, I'm talking about predecessor, a person who held a job or office before the current holder, before the current holder। तो current holder वेंकैया नायडू, उनसे पहले हामिद अंसारी, तो वो predecessor हो गए। तो मैंने क्या बताया, हामिद अंसारी flagged a growing unease among the country's minority community। फ्लैग का यूज़ ये इस फ्लैग्ड वर्ब वाली सेंस में इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्लैग्ड। तो ये देखिए वो बात वही जो मैं आपको बता रही थी कि ग्रोइंग अनईज़ है, फीलिंग ऑफ अनईज़ जो ग्रो कर रही है किसके बीच में, कंट्री की माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में, अमंग द कंट्रीज माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये किसने कहा है, हामिद अंसारी जी ने कहा था। आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ड्यूरिंग हिज फेयरवेल फंक्शन एट पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे। रिवाइज करते हैं, वैलिडिक्शन स्पीच, फेयरवेल स्पीच। तो फेयरवेल है जिसमें उन्होंने कहा मुस्लिम जो हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनके बीच में इनसिक्योरिटी ग्रो कर रही है माइनॉरिटीज़ के बीच में, ऐसे रिमार्क पर उनके फ्लैग क्रिटिसिज्म ड्रॉ किया उनकी बात ने। हमने फिर उसके बाद पढ़ा एलिगेशन, जिसके लिए हमने सिमिलर वर्ड कहा था एक्यूजेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्यूटेशन, इंडाइटमेंट। उसके बाद वर्ड पढ़ा प्रोपेगेंडा। मैंने कहा प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, पॉलिटिकल कॉज के लिए, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए प्रोपेगेंडा। इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है।
प्रीडिसेसर में प्री आता है, इसका मतलब जो आपकी जगह पर ऑफिस आपसे पहले ऑक्यूपाई करके बैठा होगा आप उसे प्रीडिसेसर कहेंगे, आपके बाद आप ही की पोजीशन पर जो आएगा आप उसे सक्सेसर कहेंगे। तो शायद समझ में आया होगा थोड़ा। अभी यहाँ पर हम 5-6 वर्ड्स तो याद कर ही चुके हैं। फ्लैग के लिए मैंने आपको वर्ड सेंसर और ऑब्लॉक्वी बताया था। दो नायडू डिड नॉट नेम एनीवन, his comments are being seen as a response to Ansari, who told a government-run TV channel on Thursday that insecurity was creeping in among Muslims in India, that there was a breakdown of Indian values। पहले सुनिए, बात चल रही है कि नायडू जो हैं, वेंकैया नायडू जो हैं हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, अब उन्होंने कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, डिड नॉट नेम एनीवन। कमेंट्स जो हैं कैसे देखे जा रहे हैं, उनके कमेंट्स ऐसे देखे जा रहे हैं कि वो एक रिस्पॉन्स था हामिद अंसारी जी के कमेंट पर ही, हामिद अंसारी जी की बात पर ही क्या था, एक रिस्पॉन्स था। अब गवर्नमेंट रन जो टीवी चैनल है, थर्सडे को बात की गई क्या, दैट इनसिक्योरिटी वॉज क्रीपिंग इन अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया एंड दैट देयर वॉज अ ब्रेकडाउन ऑफ इंडियन वैल्यूज। जिसमें क्या कहा गया कि मुस्लिम्स के बीच में घर कर रही है इनसिक्योरिटी, मुस्लिम्स के बीच में घर कर रही है इनसिक्योरिटी। क्रीप का मतलब मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर ज़रा पहले कॉन्टेक्चुअली पढ़िए कि इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, घर कर रही है मुस्लिम्स के बीच में, और इंडियन वैल्यूज़ का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर वर्ड है लिखने वाला क्रीप, वर्ड क्या है, क्रीप वर्ड है लिखने वाला। तो अभी इसी बात को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। उससे पहले क्रीप लिखिए। क्रीप का मीनिंग वैसे क्रॉल होता है, क्रीप करना, क्रॉल करना। छोटे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, तो वही क्रीपर, क्रीप करना मतलब क्रॉल करना। तो क्रीप का एक मतलब क्रॉल है, दूसरा मतलब अगर आप देखिए मीनिंग वैसे ही मतलब सेम ही है बट उसको थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में लिखिए, मूव स्लोली और केयरफुली, मूव स्लोली और केयरफुली, दैट्स क्रीप। तो वही हम कह रहे थे कि चीज़ बढ़ रही है, धीरे धीरे करके घर कर रही है मुस्लिम्स के बीच में इनसिक्योरिटी, तो इंडियन वैल्यूज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है। दो नायडू डिड नॉट नेम एनीवन, हिज कमेंट्स आर बीइंग सीन एज अ रिस्पॉन्स टू अंसारी, जिन्होंने क्या कहा था गवर्नमेंट रन टीवी चैनल को कि इनसिक्योरिटी घर कर रही है मुस्लिम्स के अंदर। Some people are saying minorities are insecure. It is political propaganda compared to the entire world. Minorities are more safe and secure in India and they get their due, Naidu said. देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है, नायडू जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ इनसिक्योर है, वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जो बात मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इंटायर वर्ल्ड से तो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा सेफ हैं और ज़्यादा सिक्योर हैं इंडिया में, मतलब, और उन्हें उनका अधिकार दिया जाता है, व्हाट दे डिज़र्व टू गेट, व्हाट इज़ देयर राइट, दे गेट दैट, दे गेट देयर ड्यू, दे गेट देयर ड्यू। यहाँ पर क्या मीनिंग है, कहना क्या चाह रहे हैं, ड्यू हम कहना चाह रहे हैं व्हाट इज़ देयर राइट, दे गेट दैट, जो डिज़र्व करते हैं या जो उनका राइट है, जो उनका अधिकार है, उन्हें दिया जा रहा है। तो ये नायडू जी कह रहे हैं। In his farewell speech on Thursday, the outgoing vice president reminded the government and opposition of their duties, quoting India's first vice president सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब ज़रा सुनिए, फेयरवेल स्पीच थी हामिद अंसारी जी की थर्सडे को, आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, जा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को, दोनों को, नॉट दी रूलिंग पार्टी बट दी ऑपोजिशन इज वेल, दोनों को बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है। उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले, ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्हीं के वर्ड्स में उन्होंने क्या कहा था, उन्हीं की बात को रखते हुए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑपोजिशन इज वेल। कहते हैं बिकॉज, कहते हैं डेमोक्रेसी कैन बिकम अ टिरनी, डोंट रीड इट एज टायरनी, दैट्स टिरनी। हमने कहा democracy can become a tyranny if opposition parties are not allowed to criticize government policies। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी टिरनी बन जाती है, टिरनी बन जाती है, क्रूअल्टी बन जाती है, तानाशाही बन जाती है जब ऑपोजिशन पार्टीज़ को,
जब ऑपोजिशन पार्टीज़ को अलाउ नहीं किया जाता गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए जब ऑपोजिशन पार्टीज़ को अलाउ नहीं किया जाता तो डेमोक्रेसी टिरनी बन जाती है, क्रूअल्टी बन जाती है। दैट मीन्स ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म, उनकी निंदा करना अगर कुछ गलत है तो। द ऑपोजिशन ऑल्सो हैज़ नो राइट टू डिसरप्ट द हाउस, और ऑपोजिशन को भी बिना बात के, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप कोई रीज़न नहीं है आप बस बिना बात के इंटरप्ट कर देते हैं, आप भंग कर देते हैं हाउस को, ऐसा नहीं, मतलब प्रोसीडिंग्स चलने दिया करें। तो ऑपोजिशन ऑल्सो हैज़ नो राइट, ऑपोजिशन के पास भी कोई राइट नहीं है कि वो इंटरप्ट करे, वो भंग कर दे हाउस को। हाउस एज इन वी आर रेफरिंग टू लोकसभा राज्यसभा, तो प्रोसीडिंग्स उनकी चलती रहनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो डिस्टर्ब कर दे। तो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं, ऑपोजिशन को भी बता रहे हैं कि उनका क्या, उनके पास क्या अधिकार है और क्या नहीं है। डेमोक्रेसी टिरनी नहीं बननी चाहिए। रीड द वर्ड टिरनी, क्रूएलिटी, तानाशाही, जिसके लिए वर्ड लिखिए डेस्पोटिज्म या ऑटोक्रेसी। डेस्पोटिज्म या फिर ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी। एक वर्ड और लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है इम्पीरियसनेस। इम्पीरियसनेस, तो इम्पीरियसनेस, डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी, टिरनी के लिए सिमिलर वर्ड, जिसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्रूअल लिखिए पहले। अब क्रूअल से क्रूअल्टी बनता है, इसका मतलब LITY नहीं हो जाएगा, वो क्रूअल्टी है तो सिर्फ TY होगा। तो क्रूअल्टी है, क्रूअल है, क्रूअल्टी है, मतलब देखिए क्रूअल गवर्नमेंट है बेसिकली और रूल है, वो हम कहना चाह रहे हैं। क्रूअल्टी है तो क्रूअल गवर्नमेंट है, टिरनी का मतलब होता है क्रूअल गवर्नमेंट है प्रेफरेबली, या रूलर जो है, जो राज कर रहा है वो क्रूअल है तो वो टिरनी शो कर रहा है। इन इस पार्टिंग इंटरव्यू, अब जा रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, मतलब कौन, हम बात कर रहे थे हामिद अंसारी जी की, राज्यसभा टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं अंसारी हैड पॉइंटेड आउट एलिज्ड, अंसारी जी ने क्या पॉइंट आउट किया, एलिज्ड फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। ये एलिज्ड जो है ये एलिगेशन से ही तो बना है, आप देख पा रहे होंगे, एलिज्ड एलिगेशन से बना है। क्लेम करना, एसर्ट करना, प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना, सब छोड़िए, सिर्फ इतनी सी बात लिखिए, एलिगेशन लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, वो आप रिलेट कर पाएंगे ये वर्ड लिखने से, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको, एलिगेशन लगाना, पुट एलिगेशन। अंसारी जी ने पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट आउट किया, किस तरह का इल्ज़ाम लगाया है, फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज सीन एज अ रेफरेंस टू ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ लिंचिंग ओवर काउ स्मगलिंग। देखिए काउ स्मगलिंग हो रही है, ओवर काउ स्मगलिंग मतलब जो लिंचिंग हो रही है, मतलब किलिंग्स हो रही हैं बेसिकली। आप ये समझ रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा आप ये न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि किलिंग हो जाती है, कोई बिना ट्रायल के किसी को भी पकड़कर मार दिया जाता है कि वो काउ स्मगल कर रहा है। तो ये बात कहाँ से आई, एक्चुअल में अंसारी जी कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है ये। फेलियर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जब उन्होंने बात की कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उनके फेलियर की जब बात की, तो इसे कैसे देखा जा रहा है, सीन एज अ, कैसे देखा जा रहा है इसे, रेफरेंस की वो दे रहे होंगे, किस बात का रेफरेंस, कि जो काओ स्मगलिंग पे जो लिंचिंग्स हो रही हैं उसके जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसे इस तरह से देखा जा रहा है। लिंचिंग का मतलब किलिंग है, कि मॉब ने लिंच किया, तो आपको पता है किलिंग होगा। अगर आप पूरा मीनिंग लिखना चाहते हैं तो किलिंग समवन फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस विदाउट ट्रायल, किलिंग समवन फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस विदाउट ट्रायल। अब यही बात है ना, कोई ट्रायल तो होता नहीं, कोई कोर्ट में जस्टिस तो कुछ हुआ नहीं, बस सीधा अगर देखा काउ स्मगल करते हुए तो उसे मार दिया। ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, किलिंग हो रही है, इसी वजह से, इसी तरह से देखा जा रहा है, इसी बात की तरह से, मतलब इस तरह से देखा जा रहा है उनके इस रिमार्क को। तो अंसारी जी ने पॉइंट आउट किया फेलियर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को। नायडू फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट cautioned against highlighting one community as it might result in adverse reaction from other communities। अब यहाँ पर बीजेपी प्रेसिडेंट जो फॉर्मर हैं, मतलब पुराने नायडू जी थे, आपको पता होगा वेंकैया नायडू पहले बीजेपी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आगाह किया, क्वेश्चन किया, केयरफुल होने को कहा। किस बात के लिए? कहा कि जो आप बात कर रहे हैं, यू आर हाईलाइटिंग वन कम्युनिटी, आप
माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप तो सिर्फ एक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं जी अगर आप एक कम्युनिटी को सिर्फ हाईलाइट करेंगे तो इसके एडवर्स रिएक्शंस होंगे अदर कम्युनिटीज़ से आएंगे। तो जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को रेफ़र कर रहे हैं, तो बीजेपी प्रेसिडेंट उनको केयरफुल कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं किस चीज़ पे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी को ही हाईलाइट किए जा रहे हैं तो इट माइट रिजल्ट इन एडवर्स रिएक्शन। इससे क्या होगा, एडवर्स रिएक्शन होगा, मतलब अनफेवरेबल एडवर्सिटी वाला। एडवर्स सर्कमस्टांसेस अगर आपको याद हो तो आप लोग बोलते आते होंगे कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं। एडवर्स सर्कमस्टांसेस मतलब वैसे सर्कमस्टांसेस विच आर नॉट फेवरेबल, विच आर नॉट इन योर फेवर। तो एडवर्स सर्कमस्टांसेस, एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, दैट मीन्स अनफेवरेबल, अनप्रोपिशियस। अब यहाँ से आपने दो वर्ड सीखने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला वर्ड प्रोपिशियस। जब सर्कमस्टांसेस प्रोपिशियस होते हैं तो ये फेवरेबल होते हैं, ये आपके फेवर में होते हैं, ये आपके फेवर में होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोपिशियस को अंडरलाइन किया है, अन को नहीं किया है। प्रोपिशियस फेवरेबल, दैट मीन्स अनप्रोपिशियस का उल्टा प्रोपिशियस होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल। एडवर्स सर्कमस्टांसेस, एडवर्स रिएक्शंस, तो ऑपोजिट रिएक्शंस आएंगे विच आर नॉट फेवरेबल अदर कम्युनिटी से इफ़ यू विल कीप हाईलाइटिंग वन कम्युनिटी। तो बीजेपी प्रेसिडेंट आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को हाईलाइट कर रहे हैं, अदर कम्युनिटी से एडवर्स रिएक्शंस आएंगे इस बात पे। तो अनप्रोपिशियस, अनफेवरेबल, टिरनी, लिंचिंग, एडवर्स। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। वॉरिंग AIADMK फैक्शंस क्लोज टू ट्रू साई मर्जर। ज़रा देखिए, वॉरिंग है तो झगड़ रहे हैं। झगड़ कौन रहे हैं? AIADMK झगड़ रहे हैं। इन फाइटिंग की बात हो रही है, इनके बीच में इन फाइटिंग की बात हो रही है। फैक्शन का मतलब इन फाइटिंग है। क्लोज टू ट्रूस, अब ये किसी अग्रीमेंट पर आने वाले हैं, किसी अग्रीमेंट पर पहुंचने वाले हैं। ट्रूस का मतलब होता है हॉस्टिलिटी ख़त्म करना, ट्रूस का मतलब होता है दुश्मनी ख़त्म करना, एनिमिटी ख़त्म करना। एक अग्रीमेंट पे आप पहुंच गए, आप एक बात के लिए रेडी हो गए हैं। तो अग्रीमेंट किन के बीच में हो रहा है? अग्रीमेंट हो रहा है एनिमीज़ के बीच में। एनिमीज़ थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा। ओपोनेंट्स के बीच में लिखिए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा झगड़ रहे हैं AIADMK, फैक्शंस क्लोज टू ट्रूस। जो ये इन फाइटिंग है, जो फैक्शन है, जो इन फाइटिंग है, अब इस इन फाइटिंग का क्या होने वाला है? झगड़ते हुए AIADMK इन फाइटिंग जो है ये अब क्या होने वाला है? इस पे एक अग्रीमेंट होने वाला है। आई मर्जर, दैट मीन्स दे आर मूविंग, दे आर हेडिंग टूवर्ड्स मर्जर। आई मर्जर, आइंग मर्जर, आई मर्जर, आइंग मर्जर। आई एम ट्राइंग टू टेल यू द मीनिंग कि आप शायद बोल के ही समझ जाएं कि मर्जर की तरफ रुख कर रहे हैं, मर्जर की तरफ रुख कर रहे हैं। झगड़ते हुए AIADMK, इन फाइटिंग जो उनकी है, इन फाइटिंग जो उनकी है, जो उनके बीच का झगड़ा है, वो कहाँ पर पहुँचने वाला है? एक अग्रीमेंट पे पहुँचने वाला है, क्योंकि अब उनका मर्जर होने वाला है। तो किसका मर्जर होने वाला है? ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु's रूलिंग AIADMK faction sacked on Thursday its Deputy General Secretary TTV Dinankaran, accelerating a possible merger of the parties to warring groups. कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ वोकैबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स पढ़ा रही हूँ। ज़्यादा न्यूज़ पे मत जाइएगा, सिर्फ पहले ये पढ़िए कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ है। तो मैंने कहा AIADMK जो फैक्शन है, जो इन फाइटिंग है, अब ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की रूलिंग AIADMK फैक्शन सैक कर दिया है। सैक ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे को सैक किया है। किसको किया है? डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम दिनांकरन है, अब इनको सैक कर दिया। सैक करना मतलब हटा दिया, रिमूव फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट है। मैं वर्ड्स दोबारा से मीनिंग बताऊंगी, अभी पहले सिर्फ समझा रही हूँ। दिनांकरन जो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी थे, उन्हें सैक कर दिया, उन्हें हटा दिया, उन्हें फायर कर दिया। एक्सेलरेट करना मतलब आप एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं कार के अंदर तो वो तेज़ हो जाता है, स्पीड बढ़ती है उससे। तो एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना। तो स्पीड बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ की तरफ की स्पीड बढ़ा रहे हैं? कि पॉसिबल मर्जर ऑफ द पार्टीज टू वॉरिंग ग्रुप्स। दो झगड़ते हुए ग्रुप्स हैं, अब उनका मर्जर होने वाला है, पॉसिबल मर्जर होने वाला है, इसीलिए दिनांकरन को निकाल दिया है और एक्सेलरेट कर दिया है मर्जर का प्रोसेस। चीफ मिनिस्टर एडापाडी पलनीस्वामी डिक्लेयर्ड एज इम्प्रॉपर, अनएक्सेप्टेबल एंड इनवैलिड the appointment of Dinankaran to the post by his aunt, jailed party chief VK Sasikala, who was convicted of corruption in February. पहले सुनिए, ससिकला जी जो पार्टी चीफ हैं, फेब्रुअरी में उन पे करप्शन चार्ज लगा।
कन्विक्ट किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगा, चार्ज लगा, उन्हें ब्लेम किया गया, तो हमने कहा कन्विक्ट किया गया उन्हें, शशिकला जी को, वो जेल में हैं, उन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने किसी को अपॉइंट किया था। तो एडापडी पलनीस्वामी जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि दिनांकरन को हायर करना इम्प्रॉपर है, अनएक्सेप्टेबल है, इनवैलिड है। दैट मीन्स ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। पहले वॉरिंग का मतलब जल्दी से लिखे, वॉरिंग वॉर से बना है, मेरे हिसाब से वॉरिंग नहीं लिखवाना चाहिए, वॉरिंग वॉर से बना है, वो आप शायद समझ जाएंगे। फैक्शन लिखिए, वुड बी बेटर। फैक्शन का मतलब लिखिए डिसेंशन, डिसेंशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। हिडन कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बीच बीच में लड़ाई है, इसीलिए मैं आपको बार बार फैक्शन को इन फाइटिंग बोल के बता रही थी। इन फाइटिंग, इन फाइटिंग, तो इन फाइटिंग एक ही वर्ड है, मैंने जगह की वजह से ऐसा लिखा है। इन फाइटिंग फैक्शन होता है, फैक्शन है, अंदर ही अंदर क्या है, डिसेंट है, डिसेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक दूसरे से अंदर ही अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो इन फाइटिंग। एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना, सैक मीन्स टू फायर फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट लिख लीजिए। फायर करना मतलब वो थोड़ा हार्श ही हो जाता है वर्ड, बट ठीक है, वो मीनिंग वही है, डिसमिस करना फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। जॉब से निकाल दिया, तो जॉब से निकाल दिया। अब ज़रा देखिए आगे बात क्या थी। कन्विक्टेड के साथ पहले ऑफ लगता है, इसे मार्क करिए, प्रेपोजिशन ज़रूर लिखिएगा। कन्विक्टेड का मतलब इल्ज़ाम लगाना था, एलिगेशन लगाना था। कन्विक्ट करना, इल्ज़ाम लगाना, कन्विक्ट के साथ ऑफ लगता है, ये आपको पक्का से याद रखना होगा। कन्विक्ट के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। डिक्लेयर्ड टू बी गिल्टी, कन्विक्ट का मतलब अगर लिखना चाहते हैं, डिक्लेयर्ड टू बी गिल्टी। चलिए, Dinankaran warned the chief minister, who was handpicked by Sasikala, of surgical action and said the revolt won't stand because the ruling group had endorsed her as party chief in an affidavit to the election commission. जरा सुनिए, दिनांकरन कह रहे हैं कि उन्होंने वॉर्न किया पहले तो चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर एडापडी पलनीस्वामी, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, उन्होंने वॉर्न किया दिनांकरन ने, क्योंकि उनको सैक कर दिया गया। कहते हैं कि वो उन्हें हैंड पिक किया था शशिकला ने, एक सर्जिकल एक्शन की तरह, कि आप ये रिवोल्ट है, सेट द रिवोल्ट वोंट स्टैंड। देखिए, अगर आप उनके अपॉइंट किए हुए किसी आदमी को, शशिकला जो पार्टी चीफ हैं, जिनको इन सब ने एक एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन को जो सौंपा, उन्होंने उन्हें पार्टी चीफ बताया, शशिकला को पार्टी चीफ बताया, तो अगर वो पार्टी चीफ हैं तो वो किसी को अपॉइंट कर रही हैं अगर, तो आप अगर उसको निकाल रहे हैं तो ये एक रिवोल्ट ही तो है ना। तो कहा कि रिवोल्ट वोंट स्टैंड, स्टैंड ही नहीं करेगा, बिकॉज रूलिंग ग्रुप ने क्या एंडोर्स किया, हैड एंडोर्स हर एज पार्टी चीफ। सबने उसके फेवर में कहा था, सबने उसके सपोर्ट में कहा था। किसके सपोर्ट में, शशिकला के सपोर्ट में एंडोर्स किया था सबने। तो एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल, लिखिए, डिक्लेयर्स वंस पब्लिक अप्रूवल, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल। एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, अप्रूवल देना। तो मैंने कहा वोंट स्टैंड, क्योंकि सबने एंडोर्स किया था, सबने सपोर्ट किया था, सबने इस बात पर हामी भरी थी, सबने पब्लिकली अप्रूवल दिया था कि वो पार्टी चीफ हैं शशिकला, और इस एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने ये दिया है। नो वन हैज़ द राइट टू रिमूव और एक्सपेल मी, कह रहे हैं कि किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि मुझे कोई हटा सके या फिर निकाल सके, बैनिश कर सके, हटा सके, निकाल सके, बैनिश कर सके, एक्सपेल करना, बैनिश करना। ऑफिशियली मेक समवन लीव, ऑफिशियली मेक समवन लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए आप किसी को कहते हैं, उसे एक्सपेल करना कहा जाता है, निकाल देना। एक्स का मतलब वैसे ही बाहर होता है, एग्जिट का मतलब बाहर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, तो एक्सपेल का मतलब पार्टी से बाहर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, तो बाहर निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। तो कह रहे हैं कि किसी के पास कोई राइट नहीं है जो मुझे रिमूव करे या मुझे निकाले, ओनली शशिकला हैज़ द पावर, ही सेड इन तंजावुर। तो दिनांकरन कह रहे हैं कि सिर्फ शशिकला के पास ही पावर है और किसी के पास पावर नहीं है। एंड इन एन oblique reference to the BJP he said they are scared because of some outside forces, कह रहे हैं कि आउटसाइड फोर्सेस की वजह से ये डरे हुए हैं, और ऑब्लिक रेफरेंस दिया है बीजेपी का। किसने, दिनांकरन ने। पहले मेरी बात सुनिए, देखिए आप ऑब्लिक का साइन डालते हैं, ये ऑब्लिक का साइन डालते हैं, ज़रा ये देखिए कि या तो ये सीधा भी नहीं है ऑब्लिक, ये तो ना तो ये ऐसा है सीधा, ना तो ये 90 डिग्री के एंगल वाली बात हो रही है। ऑब्लिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, दैट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट स्ट्रेट,
थोड़ा सा आपको हिंट टाइप दिया जा रहा है, हिंट टाइप दिया जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। तो नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे, सीधा सीधा नहीं बताया जा रहा है, आपको ऑब्लिक मैनर में हिंट दिया जा रहा है। तो एंड इन एन ऑब्लिक रेफरेंस, तो ऑब्लिक रेफरेंस मतलब आपको सिर्फ एक हिंट दिया जा रहा है, आपको सीधा सीधा नहीं बता रहे, डायरेक्ट वे में नहीं बता रहे। तो मीनिंग क्या लिखेंगे, नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट मैनर, और ऑब्लिक को ब्रैकेट में करके लिखिएगा जिससे आपको ये याद रहे, ये ऑब्लिक का साइन है, इससे आपको याद रहेगा कि सीधा नहीं ऑब्लिक। देखिए लिखा हुआ ऑब्लिक समझ नहीं आता है बच्चों को, इसीलिए मैं आपको ये वर्ड हाईलाइट करके बता रही हूँ कि इसको अगर सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा तो ऐसे यूज़ किया जाएगा, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है कि एंड इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू दी बीजेपी। तो ऑब्लिक रेफरेंस एक हिंट दे रहे थे, इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे थे किसका, बीजेपी का, जिसमें कह रहे थे कि आउटसाइड फोर्सेस से ये लोग डरे हुए हैं, तभी मुझे निकाल रहे हैं, मतलब शायद बात ये चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द बीजेपी इज नजिंग द टू फैक्शंस टू मर्ज एंड ज्वाइन द एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। सोर्सेज से क्या पता चल रहा है, मतलब सोर्सेज के अकॉर्डिंग बीजेपी जो है नज कर रही है। नज करना वो आप फेसबुक पे करते हैं, पोक करते हैं, नज करना किसी को जैसे कहते हैं कोहनी मारना, या फिर लाइट टच करना, या पुश करना, प्रॉड करना। तो आप अगर नच के लिए वर्ड लिखेंगे तो प्रॉड इज़ अ गुड वर्ड। आप पुश तो आप ये लिख ही लीजिए मीनिंग की तरह, पोक आप लिख लीजिए। तो ऐसे वर्ड्स, पोक करना, प्रॉड करना, पुश करना। तो कह रहे हैं कि बीजेपी नच कर रही है इन टू फैक्शंस को कि क्या करें, ये मर्ज कर लें और ये एनडीए ज्वाइन कर लें। टू फैक्शंस, फैक्शन का मतलब मैंने इन फाइटिंग आपको बताया था। तो एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, अप्रूवल देना, एक्सपेल करना, बैनिश करना, निकालना। ऑब्लिक रेफरेंस हिंट दिया जा रहा है, सीधा सीधा नहीं बोला जा रहा है। नज करना, पोक करना, प्रॉड करना या फिर पुश करना। The BJP has been wooing the AIADMK for long because of its 50 parliamentarians, 37 in the Lok Sabha, 13 in the Rajya Sabha. The party is also seeking to expand its footprint in the state where it has negligible presence. Besides the infighting in the AIADMK since the death of party supremo Jayalalitha last December has created political vacuum in the state. Vacuum, emptiness की बात हो रही है। देखिए खाली जगह बनी है, जयललिता जो AIADMK की सुप्रीमो, हमने कहा डेथ हुई उनकी, तो पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब जगह बन गई है, खाली अगर पन आ गया है तो किसी और के आने की जगह बन गई है। तो बीजेपी ये कह रहे हैं कि वू कर रही है। देखिए पहले वू के मतलब लिखिए, वू का मतलब क्या है, वू का मतलब होता है ट्राइंग टू गेन लव ऑफ अ वूमन स्पेशली विद अ व्यू टू मैरिज। मतलब शादी के लिए किसी को वू करना, शादी के लिए किसी को वू करना मतलब एक मीनिंग वो है। दूसरा देखिए वू का मतलब होता है सीक द सपोर्ट, आप किसी को सपोर्ट मांग रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वू। वू करना किसी को, किसी का सपोर्ट मांगना, और किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना, दैट इज़ ऑल्सो वू। तो बात क्या चल रही है, बीजेपी वू कर रही है, बीजेपी कन्विंस कर रही है AIADMK को। अब किस लिए कि बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि 50 पार्लियामेंटेरियंस हैं, मतलब 37 लोकसभा में हैं, 13 राज्यसभा में हैं, उसी स्टेट से जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पार्टी जो है चाहती है उस जगह पे अपने फुटप्रिंट्स, अब जहाँ पर उसकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, बीजेपी की प्रेजेंस तमिलनाडु में नेग्लिजिबल, कह रहा है कि इस चीज़ के लिए कन्विंस किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि हम यहाँ पर भी क्या करें, सपोर्ट पाले इनका। इसीलिए जो इन एडिशन टू दैट जो इन फाइटिंग है, ये आप ये समझ रहे हैं कि ये किस लिए स्टार्ट हुआ है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो पार्टी चीफ हैं, पार्टी सुप्रीमो थी जयललिता जी, उनकी डेथ हुई इसी वजह से। तो ये वैक्यूम स्टेट में क्रिएट हो गया है। वैक्यूम का मतलब एम्प्टीनेस होता है, जगह बन गई है, खालीपन है, तभी तो कोई और आ पा रहा है। तो वो करना, कन्विंस करना, सपोर्ट करना, ट्राई टू गेन सपोर्ट, ट्राई टू गेन लव। अच्छा, अब ये न्यूज़ थोड़ी सैड सी है, बस 2-3 वर्ड्स हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है। SUV, पहले तो ये प्लो पढ़ता है बच्चे से, प्लो से बढ़िया प्रोनाउंसिएशन प्लाव कहा जाता है, प्लाव। प्लो, प्लाव आप जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब पहले देखिए क्या है।
पहले अगर आपको पता हो तो हम कहते हैं कि फार्मर्स से हम इस वर्ड को रिलेट करते हैं, प्लाव को। तो हम कहते हैं फार्मर्स जो है प्लाव कर रहे हैं, मतलब वो जैसे अगर हल चला रहे हैं तो एक नैरो सा फील्ड बना देते हैं, तो नैरो सा फील्ड हल चला करके बना दिया तो वो प्लाव हो जाता है, प्लाव करना। तो एसयूवी ने प्लाव कर दिया। अब प्लाव कैसे करा, ज़रा पहले पिक्चर देखिए, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। एक ओवर स्पीडिंग एसयूवी है, इट जस्ट रैम्ड। अब ये देखिए प्लाव किया, जगह बन गई, नैरो सा स्पेस बन गया बीच में, और ये जस्ट रैम्ड a scooty and a pedestrian at a busy traffic junction in West Delhi's Paschim Vihar on Tuesday morning, killing 2 persons. That was the news. That was the sad thing to know actually. SUV plows into pedestrians at traffic junction, 2 killed. कह रहा है SUV ने क्या किया है, प्लाव किया, पुश किया, सो एक पुश कर दिया बेसिकली फास्ट और अनकंट्रोल्ड मैनर। अगर कोई व्हीकल बहुत तेज़ी से आता है, वो घुस सा जाता है, हम उसे प्लाव कह देते हैं। तो पेडेस्ट्रियंस हैं, पेडेस्ट्रियन आप जानते हैं कि ये ट्रैफिक जंक्शन है। कह रहा है कि 2 लोग मर गए, टेरिबली बैड। कहता है कि स्पीडिंग महिंद्रा एक्सयूवी रैम्ड स्कूटी। पहले आप रैम्ड वर्ड का मीनिंग लिख लीजिए। रैम्ड का मतलब है रफली फॉर फोर्स समथिंग इनटू प्लेस, रफली फोर्स समथिंग इनटू प्लेस। आप थ्रस्ट कहिए से अच्छा रहेगा, 1 वर्ड अगर आप लिखना चाहें। और टू बी वेरी क्राउडेड प्लेस पे, एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस है जिस पे आप ये समझिए कि घुसा दिया बिल्कुल, तो वो रैम है। स्पीडिंग महिंद्रा एक्सयूवी रैम किया स्कूटी को और एक पेडेस्ट्रियन को एट अ बिजी ट्रैफिक जंक्शन वेस्ट दिल्ली में, पश्चिम बिहार में। आपको बता रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग, और 2 लोग मर गए। स्पीडिंग महिंद्रा एक्सयूवी 500 इट अ स्कूटी एंड अ पेडेस्ट्रियन रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब बच्चों लिख लो, केयरलेसली होता है। रेकलेसली का मतलब क्या होता है, केयरलेसली होता है। इट वेंट ऑन टू ब्रेक थ्रू अ वॉल बिफोर प्लंजिंग इनटू अ ड्रेन। बिफोर प्लंजिंग इनटू अ ड्रेन, प्लंज का मतलब जंप है, घुस जाने वाला मीनिंग है, डाइव वाला मीनिंग है, थ्रस्ट वाला मीनिंग है। तो जैसे ही ड्रेन के अंदर प्लंज किया, सिंक किया, ड्रेन के अंदर डाइव किया, ये डाइव लिखा है मैंने, बी नहीं है, ये डी है। डाइव किया, सिंक किया, प्लंज किया, जैसे ही ड्रेन के अंदर घुसी, उसके अंदर घुसने से पहले वो कह रहा है ब्रेक थ्रू अ वॉल एज वेल, मतलब एक ब्रेक थ्रू है वॉल में भी। तो प्लाव का मतलब, प्लाव मीन्स टू कल्टिवेट भी है, टिल भी है, वर्क भी है। प्लाव के लिए एक वर्ड लिख लीजिए, फरो इज अ गुड वर्ड। फरो, आई वॉन्ट टू मेंशन दिस वर्ड, फरो इज द सिमिलर वर्ड। फरो इज द सिमिलर वर्ड। फरो का मतलब वही है कि एक नैरो सा पैसेज बना लिया, एक लॉन्ग नैरो गड्ढा है जो बनाया जाता है। जैसे आपको बताया ही था मैंने कि अगर हल चलाया जाता है तो एक जगह पर मशीन है जो हल चला रहे हैं, तो वो खींच रही है उसे, तो वो नैरो सा जो पैसेज बन जाता है, ट्रेंच गड्ढा सा बन जाता है, दैट इज़ फरो। सो एसयूवी ने प्लाव किया इनटू पेडेस्ट्रियंस एट ट्रैफिक जंक्शन, जिसमें 2 लोग मर गए। आपको रैम्ड बताया था, रैम करना मतलब ज़ोर से झटका लगा, ज़ोर से थ्रस्ट मतलब था वो, तो रैम्ड था वो। प्लंज का मतलब जंप होता है, सिंक होता है, डाइव होता है, और रेकलेसली का मतलब होता है बच्चों केयरलेसली। अभी रैप अप करें, थैंक यू सो मच।